हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तक हमने चैनल पे बात की है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, साइकोलॉजी, ये सब। आज मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन से सेक्टर है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है सरकारी कंपनीज। दोस्तों, सरकारी कंपनीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी एफिशिएंसी वैसी आ नहीं पाती। देखिए, इन जनरल देश के लिए सरकारी कंपनी ज़रूरी है, मैं उसके लिए बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल डिफेंस का सेक्टर है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, या फिर जैसे लाइफ इंश्योरेंस जैसा सेक्टर है जहाँ पे एलआईसी है, तो उसने इंश्योरेंस को आम आदमी तक पहुँचा है, तो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन जब बात आती है एज ए इन्वेस्टर, तो मैं सरकारी कंपनीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मार्केट में 5,000 कंपनीज लिस्टेड है, तो फिर मुझे सरकारी कंपनी ही क्यों चाहिए? सरकारी कंपनी देश के लिए ज़रूरी है, वो अपना काम करें, बट मुझे उसमें क्यों इन्वेस्ट करना है? तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करने के कुछ बहुत बड़े रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, सबसे बड़ी बात, सरकार का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, डिसीजन प्रोसेस में बहुत डिले होता है। जो डिसीजन एक प्राइवेट कंपनी कुछ दिनों में या शायद कुछ हफ्तों में ले सकती है, सरकारी कंपनी को वो डिसीजन लेने में महीनों या कई बार सालों लग जाते हैं, और कई बार तो बिल्कुल डिसीजन हो ही नहीं पाता। पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती। रीज़न, टू मच सिक्योरिटी। आप सरकारी नौकरी में एक बार घुस गए, एक बार सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ आसान होती है। आप काम करो नहीं करो, 10 में से 7 नौकरी ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो काफ़ी ठीक है। टू मच सिक्योरिटी, आप काम कम करो ज़्यादा करो, सैलरी उतनी ही मिलती है, इंक्रीमेंट हर बार होता है। और एक और बात है कि सरकारी नौकरी से किसी को निकालना लगभग नामुमकिन है, अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा कांड ना कर दिया हो। तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ में सिक्योरिटी बहुत होती है, एफिशिएंसी उतनी आती है। इन सब रीजंस की वजह से सरकारी कंपनीज प्रॉपर प्रॉफिट नहीं कमा पाती, प्रॉपर जो डिसीजन उनको लेने चाहिए वैसे नहीं ले पाती। तो मैं इन कंपनीज से दूर रहता हूँ। जब मार्केट में और 5,000 कंपनीज लिस्टेड है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मैं इन कंपनीज में क्यों जाऊं? तो ये एक रीज़न है, इससे मैं दूर रहता हूं। दूसरा सेक्टर है ऐसी कंपनीज जो सरकार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो सेम क्वालिटी का सामान बना रही है या सेम टाइप का सामान बना रही है, लेकिन उन सब का कस्टमर कौन है? वो सरकार है। आइदर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो ऐसी कंपनी से भी मैं दूर रहता हूँ। वहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, कोई सामान बना रही है, 8-10 कंपनियां हैं सेम सामान बना रही है, बट कस्टमर कौन है? ओनली रेलवे या कोई सरकार का और कोई डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग वगैरह हो नहीं सकता। आपको कस्टमर पे ही डिपेंड रहना है, जो रेट आपको सरकार देगी उसी पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसी कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। तीसरा सेक्टर है कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी फॉर एग्जांपल स्टील है या और कुछ मेटल्स है, इनसे मैं दूर रहता हूँ। कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम ये है कि इनका नेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, इनका चलता है साइकिल। तो उस साइकिल को आइडेंटिफाई करना, कब ये स्टार्ट हो रहा है, कब ये अपने पीक पे है, कब ये एंड हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैक्रो फैक्टर्स या जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं पढ़ता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखता हूँ। सो कमोडिटीज़ से मैं दूर रहता हूँ। अगला सेक्टर है जिससे मैं दूर रहता हूँ, दैट इज़ एयरलाइन बिजनेस। ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है टोटल, उसका 50% तो सिर्फ फ्यूल पे ही खर्च होता है। तो फ्यूल आपको पता है लगातार ये कॉस्टली हुए जा रहा है, इसमें उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। कभी कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी इसका प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कोई युद्ध हो जाता है रशिया यूक्रेन जैसा, तो पेट्रोल प्राइसेस में बहुत प्रॉब्लम आती है और इन कंपनीज का जो प्रॉफिट है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा इन कंपनीज में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपका जो प्लेन जा रहा है उसमें अगर 75% सीटें आपकी फुल नहीं हैं, तो आप ये मान के चलो कि आप वो जो फ़्लाइट है वो आप लॉस में ऑपरेट कर रहे हो। तो वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि
स्पेशली अगर हम इंटरनेशनल सेगमेंट में बात करें तो टू मच कंपटीशन, और ऐसे कंपटीशन से निपटने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपका जो बैंक बैलेंस है बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। यू नीड डीप पॉकेट्स एंड ह्यूज लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ये सब इस इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ये इंडस्ट्री पसंद नहीं है। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको? आप एग्री करते हैं कि नहीं? क्या इन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, या और ऐसे कौन से सेक्टर है जो आपको पसंद नहीं है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको इस सेक्टर की बहुत नॉलेज है या बहुत पसंद है तो आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पसंद नहीं, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो वो कमेंट करना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।